बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 21 अप्रैल सन 2024 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 4 से जो 5 मिक्स न्यूज़ हैं। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है ओमान मौसम के हवाले से। अभी चंद दिन ही गुजरे हैं कि एक ओमान के अंदर जो एक बड़ा बारिशों का सिलसिला था वो ख़त्म हुआ है। और अभी ओमान के महकमा मौसमियात की तरफ से आज एक जो है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पिक्चर शेयर की गई थी और वो तकरीबन 4 बजे के करीब जो है वो शेयर की गई थी। और उस पिक्चर के मुताबिक जो है ओमान में आने वाले यानी 23 से लेकर और 25 अप्रैल तक जो है 3 दिनों के लिए जो है मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। और 10 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक जो है वो बताई गई है। बाकी जो ओमान के ज़्यादातर गवर्नरेट में ये बारिश बताई गई है। टोटल 9 गवर्नरेट में बताई गई है। 2 गवर्नरेट जो है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था, बाकी में भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी शामिल हो जाए। तो जो 9 गवर्नरेट हैं उसमें साउथल शर्किया है, इसके बाद में नॉर्थल शर्किया है, इसके बाद में साउथल बातना है, नॉर्थल बातना है, मसंदम गवर्नरेट है, मस्कत गवर्नरेट है, अलदहरा गवर्नरेट है, बरेमी गवर्नरेट है और इसी के साथ ही मसंदम गवर्नरेट है। टोटल 9 गवर्नरेट है और 2 गवर्नरेट के बारे में नहीं कहा गया है। जो नंबर 1 पर अलबस्ता गवर्नरेट है और नंबर 2 पर है दफ़ार गवर्नरेट। तो बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है और जैसे ही इनके हवाले से कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में ये भी कहा गया है कि बारिश की वजह से जो है वो वादियों वगैरह में पानी काफ़ी हो सकता है। अगर आपका कोई भी ऐसा सामान जिसको नुकसान होने के चांस हो, जो ख़राब होने के चांस हो, तो उसको दूर रखिएगा। और वादी के अंदर पानी मौजूद हो तो उससे जानबूझकर क्रॉस करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल भी ना कीजिएगा। बाकी मज़ीद अपडेट मौसम के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान CPA यानी ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो विज़िट है उन इलाक़ों में जहाँ पर ये हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए थे। तो जो विज़िट है, फील्ड विज़िट है, वो किया गया है ताकि मुख्तलिफ़ जगह पर जो है सामान की अवेलेबिलिटी देखी जाए, सामान देखा जाए कि वहाँ पर दस्तयाब है, कीमतें वगैरह और ये सब चीज़ों के बारे में जो है वो चेक किया जाए कि सब चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए जो है वो फील्ड विज़िट किया गया। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी एक चीज़ है ये। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से। रॉयल ओमान पुलिस ने जो है वो एक एशियन नेशनलिटी के हामिल एक अफराद को गिरफ़्तार किया है। और उसके ऊपर जो मंशियात का केस था यानी 130 पैकेट उसके पास में हशीश के थे और जो कानूनी कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ की गई। इसी के साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने साउथल शर्किया से रैकलेस ड्राइविंग करने पर जो है एक ड्राइवर को पकड़ा है और जो कानूनी कार्रवाई है वो उसके ख़िलाफ़ की जाएगी। आप तो जानते हैं जो ड्राइवर हैं वो बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पीड से चलाते हैं, उसके बाद में फिर उसको घुमाते हैं और टायरों से काफ़ी ज़्यादा जो धुआं निकलता है, यानी वो एक तो वो अपनी जान भी ख़तरे में डालते हैं, दूसरे साथ में जो रोड यूज़र हैं, दूसरा रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी ख़तरा होता है। तो ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है, इसी वजह से उसको गिरफ़्तार किया गया और जो ओमान की ट्रैफ़िक कवानीन हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी थी। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, आपके साथ ऑलरेडी एक न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ जिसमें ओमान में मोटरसाइकिल ट्रेनिंग सेंटर जो हैं उसके जो रूल और रेगुलेशन हैं वो अपडेट किए गए हैं। और जब रूल और रेगुलेशन अपडेट किए गए हैं तो जल्द ही ओमान के अंदर जो स्कूल खुलेंगे और फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को ट्रेनिंग जो है वो मिलेगी। और बाकी इसके हवाले से अभी अपडेट जो है वो बाकी है, जैसी अपडेट बाकी इंशाल्लाह आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।